वेलकम टू एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि टेस्ट कब होगा, उसका सिलेबस क्या है, कौन सी डेट से आप अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, उसकी लास्ट डेट क्या है, कौन से विद्यार्थी एलिजिबल हैं और टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 10/8/2023। ये जो एडमिशन प्रोसेस शुरू हो रहा है ये क्लास 6 के सेशन 2024-25 के लिए शुरू हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय 27 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी में फैला हुआ है। यह को एजुकेशनल मतलब गर्ल्स और बॉयज़ एक साथ रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ते हैं, जो कि फुली फाइनेंस्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस बार एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में JNVST यानी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के द्वारा हो रहा है क्लास 6 में। स्कूल की सारी एजुकेशन फ्री है, जैसे बोर्डिंग, लॉजिंग, यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक। 600 रुपये पर महीने लिए जाते हैं कक्षा 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए विद्यालय विकास समिति के द्वारा। ये लिस्ट है, इसमें स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि कितने जवाहर नवोदय विद्यालय उस स्टेट में हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में 13 + 2 15 हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश में 51, 52, 53, 54 है। ठीक, ऐसे ये लिस्ट आप देख लीजिए आप कौन से स्टेट में है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने नवोदय विद्यालय हैं। यह टोटल मिलाकर 649 नवोदय विद्यालय हैं हमारे देश में। अब बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024 की। यह जो टेस्ट हो रहा है ये क्लास 6 में एडमिशन के लिए हो रहा है 2024-25 के लिए। टेस्ट 2 फेज में होगा। कुछ विद्यार्थी 4 नवंबर 2023 को देंगे 11:30 बजे और कुछ विद्यार्थी 20 जनवरी 2024 को देंगे 11:30 बजे। आप किस डिस्ट्रिक्ट में हैं, किस स्टेट में है, वो यहाँ पर दे रखा है कि आप कब टेस्ट देंगे और यहाँ पे बाकी जो डिस्ट्रिक्ट के स्टेट्स के बच्चे टेस्ट देंगे। लास्ट डेट है एडमिशन एप्लीकेशन को फिल करने की 10 अगस्त 2023। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कम्प्लीटली ऑनलाइन है। इस लिंक पर आप जाकर एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको एडमिशन के समय, वो यहाँ दे रखा है। आपको JPG फॉर्मेट में ये फाइल चाहिए 10 KB से 100 KB के बीच में। जैसे आपको एक सर्टिफिकेट लेना होता है अपने हेड मास्टर यानी अपने स्कूल प्रिंसिपल से जहाँ आप 5वीं में पढ़ रहे हैं, और छठी यानी अगले साल 2024-25 के लिए एडमिशन लेने के लिए आप उनसे एक परमिशन लेंगे, एक वेरिफिकेशन लेंगे, एक फ़ोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट चाहिए, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और आधार डिटेल्स के लिए आधार। जो भी बेसिक डिटेल्स हैं जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आधार नंबर, ये सब आपको एप्लीकेशन फिल करते वक्त भरना होगा। ये जो एप्लीकेशन आप भर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो कम्प्लीटली फ्री है। एडमिट कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, एक प्रिस्क्राइब्ड समय आएगा तब। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो JNV प्रोविजनल एडमिशन सर्टिफिकेट आपको देगा, कंफर्म करेगा आपको कि आपका एडमिशन होने वाला है। आप अपने पेरेंट स्कूल जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ से TC लेकर आइए। कौन कौन से विद्यार्थी एलिजिबल हैं? ओनली द बोनाफाइड रेजिडेंट्स कैंडिडेट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंसर्न। जो विद्यार्थी उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं जहां वो पढ़ रहे हैं, वो ही एलिजिबल हैं उस स्टेट के उस डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेने के लिए। सेम स्टेट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट का विद्यार्थी किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे कहा गया है कि जो विद्यार्थी क्लास 5th 2023-24 सेशन से पहले पास कर गए हैं लेकिन वो 2023-24 में रिपीट कर रहे हैं, वो NBS में एलिजिबल नहीं है एडमिशन के लिए। जैसे हमने JNVST 2023 का एग्ज़ाम दिया था, उसमें हम क्वालिफाई नहीं हुए और JNVST 2024 के एग्ज़ाम को दोबारा दे रहे हैं और 5वीं क्लास को रिपीट करके, तो ये पॉसिबल नहीं है। JNVS उसको रिजेक्ट कर देता है। विद्यार्थी का डेट ऑफ बर्थ 1/5/2012 से 31/7/2014 के बीच में होना चाहिए। अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में कुछ ऐसा डाउटफुल नज़र आता है तो मेडिकल बोर्ड को कंफर्म करने के लिए भेजा जाता है। मेडिकल बोर्ड का डिसीजन फाइनल माना जाता है कि वह विद्यार्थी कितने साल का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। यहाँ पर कहा गया है कि क्लास 5th में विद्यार्थी 2023-24 सेशन में गवर्नमेंट एडेड या अदर रिकग्नाइज स्कूल से होना चाहिए। अगर वह रेगुलर पढ़ रहा है तो उसके पास A सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वह NIOS से पढ़ रहा है तो उसके पास B सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तो जाहिर सी बात है कि 2023-24 में क्लास 5th कंप्लीट होना चाहिए, तभी 2024-25 में उसका एडमिशन वहाँ पर होगा। कोई भी विद्यार्थी JNVST सिलेक्शन टेस्ट में सेकेंड टाइम किसी भी सर्कमस्टांसेस में अप्लाई नहीं कर सकता।
अब बात करते हैं सिलेक्शन टेस्ट की। देखिए सिलेक्शन टेस्ट बहुत सारे लैंग्वेज में होता है, जो स्टेट है उस स्टेट के हिसाब से यहाँ पर लैंग्वेज लिया जाता है। जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें तो वहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, तमिल, उर्दू और बंगाली में होगा। अरुणाचल की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी में होगा। आसाम में देखिए कितनी सारी लैंग्वेज बोली जाती है, तो इन सभी लैंग्वेज में ये टेस्ट होगा। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त लैंग्वेज पूछा जाएगा, उस लैंग्वेज को आपने डाल देना है ताकि आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में वह टेस्ट दे सकें। देखिए यहाँ पर ये मेंशन भी किया गया है कि टेस्ट बुकलेट वही मिलेगी उस बच्चे को जिसने उस लैंग्वेज को ऑप्ट किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते वक्त। टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा? पहला पार्ट है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें 40 सवाल होंगे और 50 मार्क का, 60 मिनट का। दूसरा पार्ट है अर्थमेटिक टेस्ट, जिसमें 20 सवाल होंगे, 25 मार्क का, 30 मिनट का। और लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें 20 सवाल होंगे, 25 मार्क का, 30 मिनट का। टोटल मिलाकर 80 क्वेश्चंस हो रहे हैं, 100 मार्क्स हो रहे हैं और 2 आवर्स का टाइम है आपके पास इसे करने का। जो भी आप रिकॉर्ड करेंगे वो आपको OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन सीट मिलेगी, जहां पर आपको मार्क लगाना है, सर्कल भरना है ब्लू या ब्लैक पॉइंट पेन से। अब नेचर ऑफ टेस्ट में मेंटल एबिलिटी टेस्ट के कुछ पार्ट दे रखे हैं, तो देखते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट के कितने पार्ट हैं। पार्ट 1 है ऑड वन आउट, पार्ट 2 है फिगर मैचिंग, पार्ट 3 है पैटर्न कंप्लीशन, पार्ट 4 है फिगर सीरीज कंप्लीशन, पार्ट 5 है एनालॉजी, पार्ट 6 है जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्कल, पार्ट 7 है मिरर इमेजिंग, पार्ट 8 है पंच होल पैटर्न, फोल्डिंग और अनफोल्डिंग करते हैं वो पैटर्न का यहाँ पर रिकॉग्निशन है। पार्ट 9 है स्पेस विजुअलाइजेशन, पार्ट 10 है एम्बेडेड फिगर। सेकंड पार्ट है अर्थमेटिक टेस्ट, इसमें हमारे 12 पॉइंट यहाँ पर दिख रहे हैं। पहला पॉइंट है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, ऐसे करके यहाँ पर 12 पॉइंट्स हैं जो अर्थमेटिक टेस्ट के लिए रखे गए हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000 क्या होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मींस प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाने वाला, तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा जो यहाँ पर दे रखा है। तीसरा जो पार्ट है वो है लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट में एक पैराग्राफ दिया होगा और इस तरीके के क्वेश्चन दिए होंगे जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ें। मैं आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ये प्रोस्पेक्टस पिन कर रहा हूँ। देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024 के लिए ये सर्टिफिकेट आपको अपने स्कूल से लेना होगा जहाँ पे आप 5वीं में अभी पढ़ रहे हैं। मैं कमेंट में पिन कर दूंगा इसको, आप इसको डाउनलोड करिए, इसको कंप्लीट भरिए। ध्यान से भरने के बाद आप यहाँ पर साइन करेंगे और यहाँ पे पेरेंट के साइन, लास्ट में सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर विथ सील, प्रिंसिपल या हेड ऑफ स्कूल से आप साइन करके वहाँ पर सिग्नेचर लेंगे। ये सेम सीट एप्लीकेशन भरते वक्त अपलोड करनी होगी। ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए ये फॉर्मेट है, अगर कोई ओबीसी विद्यार्थी है तो ओबीसी सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में बनवाना होगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई कमी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू।